दोस्तों अगर आप वीडियो के फ्रेम में देखोगे ना, आज मेरे पास जो है ना स्कोडा कुशाक खड़ी हुई है। और कुशाक की बात करूँ ना, ये सबसे टॉप एंड वेरिएंट है प्रेस्टीज। और प्रेस्टीज में भी भाई ये इंजन जो आपको ऑफर करता है ना, वो बहुत ही कमाल का है। लोग ज़्यादातर 1.0 खरीदते हैं, बट जिनको चलाने में ज़्यादा मज़ा चाहिए रहता है ना, तो वो खरीदते हैं इस वाले इंजन को, 1.5 लीटर TSI 4 सिलेंडर वाले ऑप्शंस को। आज की वीडियो में स्पेशली बात करेंगे प्राइस क्या है, फीचर्स वगैरह कैसे हैं और इंजन की परफॉर्मेंस आपको कैसी मिलती है। और परफॉर्मेंस के अलावा इस गाड़ी के साथ में एक चीज़ और मिलती है जो आप वीडियो आगे देखोगे तो मैं आपको वहाँ पे डेफिनेटली बताऊंगा। तो चलिए आज बात करते हैं भाई स्कोडा कुशाक के प्रेस्टीज वेरिएंट के बारे में, क्यों आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए सबसे पहले चाबी से शुरुआत कर लेते हैं। अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट खरीदोगे ना, तो चाबी जो है वो आपको कुछ इस तरीके की मिलेगी, जिसके अंदर सामने की तरफ 3 बटन्स आपको मिल जाते हैं, लॉक अनलॉक बूट। अगर आपको खोलना है वो खोल सकते हो। फ्लिप की का ऑप्शन दिया गया है, स्कोडा का लोगो मिल जाता है, बट आपको इस चाबी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रीज़न मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जो रिक्वेस्ट सेंसर है को ड्राइवर वो भी दे रखा है। इनफैक्ट ड्राइवर के तरफ भी आपको जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं फ़ायदा आपको मिलेगा अगर आप ये टॉप एंड वेरिएंट खरीदते हो। हालांकि मैंने आपको इंट्रो का टाइम पे बता दिया था, ये प्रेस्टीज ऑटोमेटिक वाला वेरिएंट है जो कि 1.5 लीटर के इंजन के साथ में आता है। हालांकि मोस्टली लोग जो है 1.0 खरीदते हैं, बट जो 1.5 वाली जो चीज़ है ना, वो अलग लोगों के लिए, मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। बट उससे पहले प्राइसिंग की बात करते हैं। 18,80,000 एक शोरूम प्राइस के अंदर आपको ये पर्टिकुलर वेरिएंट देखने को मिलता है DSG गेयरबॉक्स के साथ में। ऑन रोड कीमत जाननी है, वीडियो का डिस्क्रिप्शन देख लेना। और अब बात करेंगे एक एक करके कि भाई ये जो प्रेस्टीज वेरिएंट है वो आपको क्या कुछ ऑफर कर रहा है। सबसे पहले तो जैसे कि ये फेस लिफ्ट है, तो सबसे पहले तो आप सामने का लुक वगैरह देख लो, कंप्लीटली चेंज आपको नजर आएगा। बम्पर में कई सारी चीज़ें बदल जाती हैं, बट सबसे पहली चीज़ जो बदलेगी वो आपको यहाँ पे कनेक्टेड वाले जो DRLs हैं वो आपको कहीं ना कहीं हाईलाइट में नजर आएंगे। क्रोम यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा कोड या की याद आपको कहीं ना कहीं इसको देख के आएगी। फ्रंट में कोई भी रडार वगैरह नहीं मिलेगा, वो लग ऐसा रहा है कि रडार है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में आपको डेफिनेटली कंपनी ADAS ऑफर करती है, बट इंडिया में नहीं मिल रहा है। फ्रंट पार्किंग सेंसर की बात करूँ दिए गए हैं, और जो फ्रंट में कैमरा है वो आप एक्सपेक्ट मत करना, कैमरा नहीं मिलेगा। ग्रिल मैट ब्लैक रहेगी, स्किड प्लेट वगैरह डेफिनेटली दी गई है, और टो करना है फ्रंट से तो वो काम ईजिली आप जो है कर पाओगे। बाकी बात करूँ हेडलाइट सेटअप की, तो भाई देखो इस फेस लिफ्ट के साथ में हेडलाइट भी कंपनी ने कम्प्लीटली चेंज कर दी है। DRL का पैटर्न बदल गया, अब ये बाई फंक्शनल यहाँ पे हो चुके हैं। बट अंदर की तरफ स्कोडा क्रिस्टल लाइटिंग की जो ब्रांडिंग है अभी भी आपको यहाँ पे जो मिल जाएगी। सिंगल प्रोजेक्टर सेटअप है, हाई बीम लो बीम इसी के अंदर मिलेगी। और गाड़ी फॉग लैंप इनफैक्ट भी ऑफर कर देती है, जो कि सेम आपको वाइट LEDs के साथ में दी गई हैं। उसके अलावा अगर आप इस साइड से गाड़ी को चेकआउट करते हो तो भाई गाड़ी साइड से भी बढ़िया दिखती है इन अलॉय की वजह से। और साथ में रूफ रेल्स वगैरह वो कॉम्बिनेशन वाइज आपको बहुत ही सही लग रहे हैं। व्हील आर्चेस की बात करूं मैट ब्लैक आपको मिलेंगे, और नीचे डोर पे जो क्लैडिंग्स हैं वो भी सारी आपको मैट ब्लैक के अंदर यहाँ पे दी गई है। बाकी जो साइज़ है और पैटर्न है वो पुराने वाले से थोड़ा सा आपको लगेगा कि यार वही दे रखा है, ऐसा कहीं ना कहीं आपको लग सकता है, और है भी ऐसा। बाकी 205, 55, R 17, 17 इंचेस के जो अलॉय का ऑप्शन है वो मिलता है। और सीएट के जो सिक्योरा ड्राइव टायर है वो मोस्टली आपको यहाँ पे स्कोडा के साथ में ज़्यादा देखने को मिलते हैं। फ्रंट में डिस्क ब्रेक दे रखे हैं, और अगर आप रियर की बात करते हो, रियर में भी डिस्क आते हैं, ये आप अंदर से देख लो। ये पहले नहीं मिल रहे थे, ये 1.5 के साथ में अगर आप जाओगे तभी ये वाली चीज़ मिलेगी। अदर देन दैट अगर आप 1.0 खरीदते हो तो वहाँ पे जो ड्रम ब्रेक्स हैं उसी का ऑप्शन जो है दिया गया है। तो ऑटोमेटिक के साथ में और 1.5 के साथ में एक एडवांटेज आपको यहाँ पे नजर आएगा। उसके अलावा फेंडर पे स्कोडा की ब्रांडिंग, और जो मिरर्स हैं वो बॉडी कलर हैं, इंडिकेटर्स वगैरह यहाँ पे दिया गया है। इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट फोल्ड दोनों चीज़ें मिल जाती हैं। चाबी से फोल्ड अनफोल्ड होगा नहीं होएगा, एक बार ट्राई करते हैं इस तरीके से। हाँ भाई चाबी से डेफिनेटली ये चीज़ फोल्ड हो जाएगी, और अनलॉक करूँगा इस तरीके से, हाँ भाई अनफोल्ड भी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन कहीं ना कहीं मिल जाता है, और एक बार दरवाजे को थोड़ा सा अनलॉक कर देते हैं ताकि गाड़ी लॉक्ड ऑटोमेटिकली ना हो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। देन अगर आप गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बात करते हो तो भाई 189 mm का गाड़ी के अंदर जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो दिया गया है। टू बी प्रिसाइज नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर डाल दूंगा, 179 189 के आसपास ही है। बट ठीक है, इंडियन कंडीशन के हिसाब से कोई भी परेशानी आपको यहाँ पे जो है नहीं होने वाली है। देन जो डोर हैंडल्स हैं वो बॉडी कलर और क्रोम के साथ में मिलते हैं। रिक्वेस्ट सेंसर मैंने आपको दिखा दिया। और इस अपडेट के साथ में या फेस लिफ्ट के साथ में स्कोडा ने अपनी मोस्टली सारी गाड़ियां ही अपडेट करना स्टार्ट कर दें। यहाँ पे आपको UV कट जो ग्लासेस है वो दिए जाते हैं, तो ये बढ़िया चीज़ हो जाती है। रूफ रेल्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं,
बिल्ड वाइज सॉलिड फील होते हैं, बट आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार ये फंक्शनल है, क्योंकि कहीं भी स्कोडा ने ये चीज़ नहीं क्लेम कर रखी है। ऊपर की तरफ बड़ी वाली पैनोरामिक जो सनरूफ है वो मिल जाती है, जो कि आप पूरे फ्रेम के अंदर देख पा रहे होगे। और ये जो बी पिलर है ना, ये पियानो ब्लैक मिलेंगे। अभी फिलहाल आपको यहाँ पे जो है एक तरीके से प्रोटेक्शन वगैरह दिख रही है, बट ऐसी नहीं है, नॉर्मल पियानो ब्लैक जो है ये चीज़ें दी जाती हैं। पीछे आ जाएं तो भाई गाड़ी की जो रियर लुक है वो भी कम्प्लीटली चेंज हो जाती है। ये जो कनेक्टेड लाइट और स्कोडा की ब्रांडिंग है वो देखने में बहुत ही सुंदर लग रही है, और 1.5 का पता आपको ना यहाँ से लग जाएगा। और साथ में ये जो रेड इंसर्ट्स दे रखे ना वो भी बहुत कमाल के हैं। कनेक्टेड जो क्रोम है वो भी दिया गया है, कुशाक की जो ब्रांडिंग है वो भी मिल जाती है, कैमरा यहाँ पे दिया गया है। तो मोरलेस फीचर्स तो आपको सारे दे रखे हैं, बट सेगमेंट में कुछ कार ऐसी हैं जो आपको एडास भी ऑफर करती हैं, बट कुशाक जो है एडास नहीं ऑफर करती है। सेंसर्स की बात करूँ, एक यहाँ पे दे रखा है, एक वहाँ पे मिल जाता है सेंटर में, एक साइड में दे रखा है। टोटल 3 पार्किंग सेंसर्स आपको मिलते हैं। स्किड प्लेट आपको दे रखी है, और ये 1.5 वाली है ना, तो आप यहाँ पे ट्विन टिप एग्जॉस्ट जो है देख पाओगे। 1.0 के साथ में सिंगल टिप मिलती है, ट्विन टिप आपको 1.5 के साथ में दी जाएगी। डीफॉगर, वाइपर, एलईडी, स्टॉप लैंप और शार्क फिन एंटेना जो रहेगा वो आपको पियानो ब्लैक के अंदर जो है दिया जा रहा है। तो फीचर्स तो सारे मिल रहे हैं, कोई परेशानी है नहीं। और एक चीज़ बताऊं, कैमरे की क्वालिटी आपको नहीं पसंद आएगी, जब मैं आपको इंटीरियर में लेके चलूंगा देन उस टाइम पे भी बता दूंगा। पार्सल ट्रे आ जाती है, तीनों अपने जो हेडरेस्ट हैं वो एडजस्टेबल हैं। इनफैक्ट सीट की बात करूँ 60-40 स्प्लिट फंक्शन भी दिया गया, और ये देखो भाई इस तरीके का स्पेस है। टूल किट्स वगैरह यहाँ पे आ जाती है। और इनफैक्ट ये टॉप एंड वेरिएंट है ना, तो एक चीज़ ज़रूर से दिखाता हूँ भाई, ये आपको प्रॉपर सबवूफर ऑफर करता है, जो कि आपको यहाँ पे जो है दिखने वाला है। ये स्पेयर टायर वाला सबवूफर है, बाकी जो टायर है वो MRF का इको ट्रैड GCA 4 सीरीज़ वाला है, और डेफिनेटली छोटा मिलेगा। मोस्टली आपको फुल साइज़ बहुत ही कम ब्रांड जो है ये वाली चीज़ें ऑफर करते हैं। बूट स्पेस की बात करूं 385 लीटर्स की ओवरऑल जो कैपेसिटी है वो बूट के अंदर आपको नज़र आएगी। अगर आपको ज़्यादा चाहिए तो सीट आप फोल्ड भी कहीं ना कहीं कर सकते हो। बाकी अगर आप ऊपर की तरफ यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो ग्रैब हैंडल है वो आ जाता है, मोस्टली स्कोडा के साथ में इस तरीके का ही आपको नज़र आता है। आ जाएं इधर की तरफ तो आप एक बार और नोटिस करो भाई, ये जितना भी ऊपर वाला सेक्शन है बहुत प्यारा लग रहा है। जिस तरीके का क्रोम का जो ट्रीटमेंट है, पियानो ब्लैक जो चीज़ें दे रखी हैं, और जो ये यूवी कट ग्लासेस है ना, उसकी वजह से आपको अलग से ही चीज़ें नज़र आएंगी कि हाँ भाई प्रीमियम वाली जो फील रहती है ना, कैसी रहती है वो कुशाक के साथ में आपको पता चलेगी। देन अगर गाड़ी अनलॉक है इस तरीके से दबाव खुल जाएगा। E5, E10, E20 तीनों को जो है ये सपोर्ट कर लेता है, और लगभग 45 लीटर की कैपेसिटी है फ्यूल टैंक की। हालांकि एफिशिएंसी की बात करूं, कंपनी 19.5 किलोमीटर पर लीटर का बता रही है। एक्चुअल में कितना देगी अभी इंजन दिखाता हूं, मैं आपको फिर बताऊंगा। जो एक एडवांस चीज़ थी ना इस गाड़ी के बारे में, वो आपको इंजन के बारे में जानने की ज़रूरत रहेगी। अगर आप थोड़ा भी VW ग्रुप को फॉलो करते हो तो आपको पता रहेगा, नहीं पता है तो चलो मैं आपको पहले इंजन दिखाता हूँ। ये देखो भाई, ये है स्कोडा का 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर टर्बोचार्ज TSI पेट्रोल इंजन, जो कि 150 bhp से ज़्यादा की पावर निकालता है। 153 bhp की पावर और साथ में लगभग 253 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है वो मिलता है। हालांकि एग्जैक्ट पावर फिगर्स आपके स्क्रीन पर आ जाएंगे, वो ज़रूर से देख लेना। बट ऊपर की तरफ इंसुलेशन नहीं मिलती है, और साथ में जो वॉशर है वो आपको डालना है, तो वो आपको यहाँ से जो है डालना पड़ेगा। करते हैं बंद। और बेटर चीज़ पता है क्या है इस इंजन के बारे में? एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी। अगर आप ये 1.5 लीटर वाला इंजन चूज़ करते हो तो यहाँ पे आपको 80 के स्पीड से जैसे ही आप क्रूज़ करोगे, मतलब कांस्टेंट स्पीड पर रहोगे, तो 2 सिलेंडर जो है डीएक्टिवेट हो जाएंगे और सिर्फ 2 सिलेंडर काम करेंगे। इस वजह से ये गाड़ी 19.5 किलोमीटर पर लीटर का एवरेज देती है, जो 1.0 लीटर वाले इंजन भी नहीं दे पाते हैं स्कोडा के। तो ये एक फ़ायदा है इस एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी का। और पावर मैंने आपको एग्जैक्ट बताई दी भाई। रफली अगर आप बात करोगे तो 147 bhp की पावर और 250 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क आपको मिलता है। तो बाकी आप मुझे बताना आपको ये टेक्नोलॉजी कैसी लगी। और आप चलेंगे अंदर की तरफ, चाबी निकाल लेते हैं। आ जाओ भाई, चाबी को रख देते हैं इधर की तरफ और अपने इसको करते हैं इस तरीके से बंद। अब ठीक है, देखो भाई टॉप एंड वेरिएंट है तो टॉप एंड वेरिएंट वाला फील आपको इसके इंटीरियर से भी आने वाला है। डुअल टोन का ऑप्शन है। अगर आपको सीटें देखनी है इस तरीके से सिंगल टोन जो सीट्स हैं वो मिल जाएंगी, जिसके अंदर वेंटिलेशन वगैरह भी आपको दिया गया है। 6 वे ड्राइवर एंड को ड्राइवर दोनों जो अपनी सीटें हैं वो पावर एडजस्टेबल हैं, जो कि बहुत ही सही चीज़ हो जाती है। और सेफ्टी में 5 स्टार सेफ्टी, 6 एयर बैग वगैरह, ये तो आज की डेट में 2026 के हिसाब से आम बात जो है हो चुकी है। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर बटन दबाता हूँ इस तरीके से, और अगर मैं इस तरीके से करूँ इस चीज़ को, अब जो है फिलहाल स्टीयरिंग सीधा हो चुका है और इंफोटेनमेंट ऑन होएगा। बाय द वे 10.1 इंचेस का इंफोटेनमेंट है, जो कि बिल्ट विद गूगल क्लाउड के थ्रू जो है यहाँ पे कोलैबोरेशन में बना है। बेसिकली कोलैब है स्कोडा और गूगल का इस इंफोटेनमेंट के अंदर।
बताऊंगा ऑन होने देते हैं क्या कुछ है। बट हाँ, अगर आप टॉप एंड वेरिएंट के हिसाब से बात करते हो, 4 पावर विंडोज मेरे को एडजस्ट करना है, वो सारी चीज़ें, लाइट वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पे ऑटो में, हालांकि डाल दोगे तो ऑटो पे भी सारा काम रहता है। और अगर आपको फॉग लैम्प चालू करनी है वो आपको इस तरीके से ऑन ऑफ जो है करनी पड़ेगी। हेडलाइट लेवलर पुश बटन का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है और ये थोड़ा सा डिले लेता है, मैं इसलिए वेट कर रहा हूँ। हाँ भाई, हो गया चालू। और लाइट को करते हैं इस तरीके से बंद। अभी फिलहाल पीडीआई वगैरह इसकी कंप्लीट नहीं हुई है, इसलिए आपको इस तरीके से स्लाइड करना पड़ेगा। देखो भाई किस तरीके का सेटअप है। और अगर आपको रिवर्स में डालना है, क्वालिटी आपके सामने है रिवर्स कैमरे की, बहुत ही बकवास क्वालिटी आपको मिलेगी। एडेप्टिव गाइडलाइंस की बात करूं तो वो भी आपको यहाँ पे जो है नहीं दे रखा है, तो ये थोड़ी सी इसके बारे में डेफिनेटली परेशानी होने वाली है। बट हाँ, पार्किंग सेंसर वगैरह की बात करोगे तो फ्रंट के अगर आपको चालू बंद करने हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल हो गया, इसी अगर आपको इंफोटेनमेंट से एक्सेस करना है, वो सारा ऑप्शन दिया गया। और सेटिंग्स वगैरह वो आपको यहाँ पे मिलती है। यहाँ से ब्राइटनेस वगैरह कम ज़्यादा करना है, स्क्रीन ऑफ करना है, ऑडियो लाइट वगैरह के अंदर बात करोगे तो ये 2 ऑप्शन हैं। जो आप कलर इंटीरियर जो लाइट है बेसिकली आपको यहाँ पे नहीं, भाई यहाँ पे तो नहीं मिल रही है। कैसे ऐसे हो सकता है? दिखेगी कहाँ से? जैसे आप ऊपर की तरफ यहाँ पे नजर डालोगे तो रेड लाइट हो जाएगी, और अगर मैं व्हाइट करूंगा तो आपको यहाँ पे व्हाइट लाइट दिखाई देगी। इनफैक्ट जो नीचे की तरफ यहाँ पे प्रॉपर क्रॉसओवर होती हुई जो आपको यहाँ पे दिखती है, रात में ज्यादा बेटर लगती है। तो वो चीजें इसके बारे में डेफिनेटली आपको मिल रही है। प्रकार प्लान ऑटो वगैरह ये सारी चीजें मिल जाती हैं। ऑल मेन्यू के अंदर आओगे तो यहाँ पे स्कोडा के अंदर अगर आप रजिस्टर करोगे तो वो सारी चीजें भी एक्सेस करने का ऑप्शन मिल जाएगा। MID डिजिटल हो चुकी है, जो कि इस अपडेट के साथ में हुई थी। एक काम करते हैं, पहले इंजन को जो है बंद कर देता हूं ताकि मैं आपको प्रॉपर सारी चीजें दिखाऊं कैसे क्या कुछ मिलता है, ज्यादा शोर भी नहीं होएगा तो वो चीजें। तो देखो अब जो ये स्क्रीन है वो लगभग 10 इंचेस की आपको यहाँ पे मिलेगी, और ये 10.1 वो मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया। अब यहाँ पे मल्टीपल चीजें, व्यू चेंज करना है वो भी आप कर सकते हो, डिजिटल हो गई है तो जो मैप वगैरह है वो भी आपको डेफिनेटली मिरर करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे फ्यूल इन्फो है जो कि डिजिटल के अंदर है, यहाँ पे कूलेंट इन्फो वो भी सेम डिजिटल के अंदर है। टॉगल करना है, ये रहे बटन इस तरीके से, अगर आपको टॉगल करना है इसको इस तरीके से, देखो यहाँ पे रिफ्यूलिंग के बाद आपने कितना चलाया था, यहाँ पे रिफ्यूल क्वांटिटी कितनी बची हुई है, यहाँ पे स्पीड हो गया, ऑयल टेम्परेचर हो गया, ट्रिप हो गया, और स्टीयरिंग की डायरेक्शन वगैरह भी आती है। और साथ में अगर आप बात करोगे तो मैं आपको एक बार बैक करके यहाँ पे लेके चलता हूँ। व्यू चेंज करना है वो इस तरीके से हो जाएगा, और दोबारा करना है इसको इस तरीके से। हाँ भाई, ये देखो इस तरीके से सारा कुछ जो है मूव होता है, तो डेफिनेटली देखने के हिसाब से बढ़िया लग रही है, और फीचर्स वाइज तो बढ़िया कहीं ना कहीं हो ही चुकी है। देन स्टीयरिंग के अंदर सबसे पहले तो स्कोडा का लोगो, ये सारे बटन्स मैंने आपको बता दिए, और ये वाले जो बटन्स हैं वो इंफोटेनमेंट से रिलेटेड है। गाड़ी के अंदर इनफैक्ट जो क्रूज कंट्रोल है वो भी दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, इंडिकेटर्स वगैरह के ऑप्शन है, वाइपर्स वगैरह के जो कंट्रोल्स हैं वो आपको यहाँ पे जो है मिल जाने वाले हैं। स्टीयरिंग के अंदर एडजस्टमेंट दोनों तरीके की है, टिल्ट भी है और साथ में टेलीस्कोपिक भी है, तो दोनों तरीके से आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। और सीट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया, 6 वे पावर एडजस्टेबल सीट है, इसको मैं अपने हिसाब से करता हूँ एक बार इसको इस तरीके से। तो बोनट वगैरह तो इतना ज़्यादा नहीं दिखता है, बट हाँ अगर आप थोड़ा सा ऊपर उठ के देखोगे तो दिख जाएगा। और कंप्लीटली सीट अगर मैं ऊपर की तरफ करूँ, हाँ तो ये मैक्सिमम पोजीशन है। अब फिर भी आपको बोनट की जो लाइन है वो यहाँ पे नज़र जो है आ जाएगी। और गाड़ी के अंदर स्कोडा साउंड की तरफ से जो स्पीकर्स हैं वो दिए जाते हैं, इनके इन हाउस वाले हैं, कोई भी एसएच ब्रांड की तरफ से नहीं आते हैं। ऊपर की तरफ ऑटो डिमिंग IRVM लाइट की बात करूँ, LED लाइट्स आपको ऑफर करी गई हैं। सनरूफ का ब्लाइंड खोलना है तो इस तरीके से करो, ये जो है इस तरीके से खुल जाएगा। प्रॉपर बड़ी वाली पैनोरामिक सनरूफ आज की डेट के अंदर आपको जो यहाँ पे मिल जाने वाली है। सेंटर में नीचे की तरफ आ जाएं तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि वेंटिलेट सीट्स के ऑप्शन हो गए, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे आइडल स्टार्ट स्टॉप, AC के कंट्रोल्स हो गए, तो ये सारी चीज़ें, इनफैक्ट वायरलेस चार्जर वगैरह भी मिल जाता है। और ये है भाई 7 स्पीड DCT या DSG, कुछ भी आप इसे कह सकते हो। स्कोडा DSG कहता है और मोस्टली कई ब्रांड इसे DCT भी कहते हैं, डुअल क्लच ट्रांसमिशन, तो वो चीज़ें। देन 12V का जो पावर सॉकेट है वो दिया गया है, चाबी रखना है वो रख लो। इनफैक्ट चाबी इस तरीके से यहाँ पे जो है फिट आ जाने वाली है। हैंड ब्रेक वगैरह, आर्मरेस्ट के अंदर बात करूँ इतना कुछ, स्टोरेज जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो आज की डेट में ज़्यादा बेटर हो गई है गाड़ी, बट हाँ सेगमेंट में जो ब्रांड आपको एडास वाले फीचर्स ऑफर कर रहे हैं वो स्कोडा ने डेफिनेटली नहीं दिए हैं। तो उसके लिए आपका क्या ओपिनियन है कमेंट में ज़रूर से बता सकते हो। और देखो भाई गाड़ी का इंग्रेस एग्रेस भी बढ़िया जो है यहाँ पे आपको मिलता है। ईजिली आओ, अंदर पैर रखो, अंदर की तरफ आप जो है बैठ जाओगे। बैठते ही एक चीज़ रियलाइज़ होगी आपको कि भाई ये जो गाड़ी है 5 सीटर नहीं है, प्रॉपर 4 सीटर है। तो अगर आपके घर में 4 बंदे हैं या 4 सीटर के हिसाब से आप गाड़ी देख रहे हो, देन आपको ये गाड़ी पसंद आएगी। बट अगर आप 5 सीटर की रिक्वायरमेंट रख रहे हो, देन आप इसकी तरफ मत ही आना, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि बीच में बहुत अनकंफर्टेबल सीट्स हैं। ये सीट जो बंदे यहाँ पे बैठते हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, बट जो बीच में बैठते हैं उनको परेशानी देती हैं। हालांकि आर्मरेस्ट है, हेडरेस्ट है,
दी तो गई हैं चीजें, बट मैं आपको ऑनेस्टली फीडबैक के हिसाब से बता रहा हूँ, नहीं है भाई ये 5 सीटर के हिसाब से तो वो चीजें। देन और क्या कुछ है, हेडरेस्ट वगैरह के बारे में मैंने आपको बता दिया। पूरी सीट ऊपर करते तो ऑलमोस्ट ये यहाँ पे रूफ पे जो है टच हो जाती है, बट हाँ इसके अंदर ये फीचर है कि भाई इसको मैं इस तरीके से जो है अंदर की तरफ कर सकता हूँ। यहाँ पे एक इस तरीके से ये बटन सा दे रखा है, इसको दबाओ और ये जो है इस तरीके से अंदर आ जाएंगे। सनरूफ का व्यू देखो भाई कैसा लग रहा है बताओ। यहाँ पे सेंटर में पहले जो लाइटें आती थी वो नहीं है, क्योंकि भाई यहाँ पे सनरूफ आई है तो उसकी वजह से स्कोडा ने लाइटें हटा दी। मुझे लगता है उन्हें यहाँ पे कहीं दे देनी चाहिए थी। बाकी ओपनेबल ग्रैब हैंडल, कोटुक, ये सारी चीज़ ज़रूर से हैं। और भाई ये देखो अब ये पूरा जो है सॉफ्ट टच यहाँ पे हो चुका है। पावर विंडो का स्विच आ गया है, यहाँ पे साथ में बोतल होल्डर वगैरह हो गया। सीट के अंदर पॉकेट भी है, मोबाइल होल्डर भी है, अलग से ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। अगर आपको प्रॉपर देखनी है आपको यहाँ से जो है दिख जाने वाली है। एसी वेंट्स की बात करूँ वो भी चीज़ दे रखी है। और भाई जहाँ पे आ चुकी है फर्स्ट इन सेगमेंट मसाज। रियर सीट के अंदर जो मसाज है ना भाई वो आपको जो है सिर्फ स्कोडा काइलैक जो है इस सेगमेंट के अंदर देती है, क्योंकि मोस्टली इस सेगमेंट में क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें लोगों ने ऑफर कर दी हैं, मतलब मार्केट में जो भी कार आ रही है, बट ये चीज़ कहीं भी नहीं थी। तो स्कोडा ने कहीं ना कहीं ये देने की कोशिश करी है। तो अगर आप पीछे बैठते हो डेफिनेटली इस चीज़ का आनंद आप पीछे बैठ के ले सकते हो। जब तक मैं आनंद लेता हूँ आप डिसाइड करो भाई आपको खरीदनी है नहीं खरीदनी है। बाकी ये सारी चीज़ें हैं। और देखो ये किस तरीके से मूव होती है देखो। और अगर थोड़ा सा फास्ट करना है, नहीं भाई आई थिंक मुझे लगता है कि सिर्फ एक ही फंक्शन है। नहीं भाई है, थोड़ा सा स्लो हो गया है। और अगर मैं थोड़ा सा फास्ट करूँ इस चीज़ को, ये देखो इस तरीके से जो है ये मसाज काम करती है। बाकी अब आपको एस क्लास से लेने की ज़रूरत नहीं है, आप कहीं ना कहीं मसाज का मज़ा ले सकते हो। अब चलते हैं बाहर की तरफ। वारंटी वगैरह की बात करूं तो यहाँ पे आपको 1 लाख किलोमीटर और 4 साल की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो देखने को मिल जाती है। बाकी अगर आपको एनुअल मेंटेनेंस पैक चाहिए तो वो भी आप स्कोडा से कहीं ना कहीं खरीद सकते हो। तो भैया ये थी पूरी वीडियो इस काइलैक के प्रेस्टीज वेरिएंट के बारे में। अगर आप 1.5 DSG गियरबॉक्स के साथ में जाते हो जहाँ पे एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिलती है, एवरेज अच्छा देती है, परफॉर्मेंस बहुत कमाल की है, अलॉय व्हील, सनरूफ, सब कुछ आपको देखने को मिल जाता है। सिर्फ सेगमेंट में क्या चीज़ें नहीं है, एडास आपको नहीं मिल रहा है। अगर आपको एडास की रिक्वायरमेंट है देन आप दूसरे ब्रांड पर ट्राई कर सकते हो, बट स्कोडा आपको देता है चलाने का, परफॉर्मेंस का, ओवरऑल फील का मज़ा। बाकी आपको इस तरीके का मज़ा चाहिए तो डेफिनेटली आपको कुशाक खरीदनी पड़ेगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही कर देते हैं वीडियो का एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो सिर्फ एक काम आप कर सकते हो, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हो। थैंक यू।